बेटा प्रश्नावली 8 प्रश्न संख्या है 3। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी, ठीक है ना बेटा। ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा एक सीधी दीवार के साथ, दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ठीक है। और सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब है बेटा ये है अपने दीवार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधी खड़ी बेटा 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। अब ये बेटा सीधी है तिरछी, और ये अपने सीधी है जो कि दीवार के शिखर, शिखर का मतलब है ऊपरी हिस्से तक। और ये है बेटा अपने जहां पर जमीन, जहां पर ये दीवार और सीढ़ी टिकी हुई है। और ये ऊर्ध्वाधर है यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मान लेता हूं बेटा ए, ये मान लेता हूं बी, और ये मान लेता हूं सी। तो ये दीवार है, सीढ़ी यहाँ टिकी हुई है बेटा दीवार के साथ। फिर प्रश्न कह रहा है सीधी दीवार के साथ, तो सीधी ये रही, दीवार कहाँ है, ये है देखो। तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और दीवार की जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, 15 मीटर दे रखी है। अब हमने को दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये है दीवार, तो दीवार की ऊंचाई ये हो गई देखो। तो बेटा अपने जानते हैं कि थीटा जो होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, जिसको अपने एल से लिखते हैं इंग्लिश। तो लंब इंग्लिश में कहते हैं पहले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं, और अपने हिंदी में लंब, लंब का मतलब एल, ठीक है बेटा। ये लंब हो गया 90 डिग्री के सामने, ये कर्ण हो गया। तो तीसरा ये जो बचता है वो क्या कहलाएगा, आधार। अपने जानते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण की पहचान होती है बेटा 90 डिग्री के सामने जो कोण ये भुजा होगी वो कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने होगी, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, वो होती है कर्ण। और जहां थीटा बनता है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और तीसरी होगी वो अपने आप ही आधार हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब अपने को दीवार की, तो देखो बेटा आधार और इसमें कर्ण में अपने को देखो ये दो चीजों में संबंध ज्ञात करना है। तो कल बताया था मैंने लाल और कक्का। तो बेटा ये तो होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टैन, ध्यान रखना। तो देखो बेटा आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण देखो किस में आ रहा है, ये रहा देखो क्या आ रहा है, कॉस। तो अपने यहां पर लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, आधार बटा कर्ण बराबर कौन सा थीटा, कोस थीटा। ध्यान रखो, ये देखो बेटा आधार बटा कर्ण कोस थीटा। अब आधार का मान रखते हैं, देखो आधार का मान है बेटा h, कर्ण का मान है 15, और कोस थीटा का कोस कितना बेटा 60 डिग्री, और कोस 60 का मान होता है, आप लोगों को बताया हुआ, ये पहले अपने छठी प्रश्नावली में पढ़े हैं बेटा, क्या है ये बेटा देखो 0, पाव, आधा, 3 पाव और 1 लिखकर, और इसका जो वर्गमूल निकालते हैं बेटा, ये चीज इन संख्याओं के वर्गमूल 0, पाव, आधा, 3/4 और 1, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो बेटा साइन की टेबल बनती है, देखो 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1 का 1, वर्गमूल 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वर्गमूल में, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो वर्गमूल 4 का बेटा 2, और 1 का वर्गमूल 1। तो कोस की टेबल कैसे बनेगी बेटा, कोस का मान, तो इसको उल्टा कर दो बेटा, जो साइन की टेबल बनती है तो साइन की टेबल कैसे आई, अब इसको उल्टा लिख दो, यानी 1 को यहाँ लिख दो, वर्गमूल 3/2 को यहाँ लिख दो, 1/2
वर्गमूल 2 ये यहीं आएगा, देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ का यहाँ, ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0। तो साइन की टेबल को उल्टा लिख दो तो कोस की टेबल बन जाती है। अब देखो बेटा कोस 60, तो ये आप लोग जानते हो, ये 0, ये 30, ये 45 और ये 60 और ये 90। तो कोस 60 का मान देखो बेटा क्या आ रहा है, 1/2। तो इसके आगे देखो h/15 बराबर 1/2 और क्रॉस गुणा करो देखो, तो h बराबर 2h बराबर 15, यहाँ क्रॉस गुणा कर लीजिए देखो, तो 2h बराबर 15, तो h बराबर 15/2 और 15 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बेटा 7.5, ये क्या आ जाएगी अपनी h। अतः दीवार की लास्ट में ये लिखो, दीवार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी बेटा 7.5 मीटर। तो ध्यान से प्रश्न को देखो कि जमीन के साथ बना रहा है या दीवार के साथ बना रहा है। यहाँ दीवार के साथ है तो दीवार यहाँ है, तो ये कोण थीटा होगा, थीटा के सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और तीसरी जो बचेगी वो अपने आप ही आधार हो जाएगी और समकोण त्रिभुज इस तरह बेटा। और ये लाल कर्कड़ को विशेष तरह याद रखो, और ये टेबल आप लोग जानते हो, टेबल बनाकर उससे ज्ञात कर लो। ठीक है बेटा, ऐसे अपने ज्ञात करेंगे।